वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, विभाग की नई व्यवस्था, अधिकारियों को करना होगा ये काम। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और सहकारी समिति में बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ी को देखते हुए विभाग द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया। दरअसल विभाग इन गड़बड़ी और नियमितता की निरीक्षण व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय बैंक और सहकारी समिति सहित अपेक्स बैंक, नागरिक बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति वित्तीय स्तरीय जांच की जाएगी। रेलवे ने मध्य प्रदेश रूट की इस ट्रेन में किए बड़े बदलाव, यात्रियों को मिलेंगी आरामदायक सीटें। रेलवे की ओर से ट्रेन के परंपरागत आईसीएफ कोचों को चरणबद्ध तरीके से बदलते हुए उनकी जगह पर एलएचपी रैक लगाने का काम किया जा रहा है। अब जयपुर भोपाल के बीच दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेन में एलएचपी रैक लगाकर उसको संचालित करने की तैयारी है। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर अब जयपुर भोपाल जयपुर स्पेशल ट्रेन पूरी तरह से एलएचपी रैक से लैस होकर संचालित की जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 09711/09712 जयपुर भोपाल जयपुर स्पेशल रेल सेवा में जयपुर से आज 23 सितंबर को एवं भोपाल से 24 सितंबर से एलएचपी कोच लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कर्ज के नाम पर नहीं होगा किसानों से फर्जीवाड़ा, ये है फॉर्मूला। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से कर्ज लेने वाले किसानों के साथ अब फर्जीवाड़ा नहीं होगा। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था बनाई। इसके तहत किसान की साख सीमा तय होते ही उसे एसएमएस के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। साथ ही जैसे ही ये राशि किसान के बचत खाते में जमा होगी तब भी उसे एसएमएस मिलेगा। ये इस बात को प्रमाणित करेगा कि कर्ज की राशि सही खाते में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रास्ता साफ, एचसी ने खारिज की याचिका, कही ये बड़ी बात। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव संबंधित सभी मामले पर फैसले लेने का अधिकार एकमात्र राज्य निर्वाचन आयोग का है। मध्य प्रदेश में डीएलएड कॉलेजेस में सत्र 2021-22 की कक्षाएं शुरू करने के निर्देश जारी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना महामारी के कम होते प्रभाव को देखते हुए ध्यान में रखते हुए डीएलएड महाविद्यालयों में कक्षाएं 27 सितंबर 2021 से शुरू करने का फैसला किया। शिक्षा विभाग ने डीएलएड सत्र 2021-22 की कक्षाएं शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। डीएलएड कॉलेज खुलने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, एक सत्र 2021-22 के लिए 27 सितंबर 2021 से महाविद्यालयों और संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जाएं। 244 दिव्यांगों को डीएवीवी करेगा 22 लाख रुपए की सहायता। अहिल्या विश्वविद्यालय सत्र 2020-21 में विद्यार्थियों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, जिसमें दिव्यांग छात्र छात्राओं की संख्या है। करीब 244 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई। वित्त समिति के सामने इन प्रस्ताव को रखा जाएगा। हरी झंडी मिलने के बाद इन विद्यार्थियों के खातों में 22 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर और दुर्घटना के मामलों की सहायता राशि छात्र छात्राओं के खाते में जमा हो चुकी है। एमपी में 27 सितंबर को फिर वैक्सीनेशन महाअभियान, सीएम शिवराज ने की है अपील। मध्य प्रदेश में 27 सितंबर को फिर से टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस महाअभियान में प्रमुखता से प्रदेश के उन पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जाएगी जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाअभियान में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश के 100% पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले चलाए गए महाअभियानों की तरह इस महाअभियान में भी जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश का मौसम बदला, 6 जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने की भी चेतावनी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के चलते कहीं तेज धूप तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है। जबलपुर, होशंगाबाद और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश और भोपाल सहित अन्य जिलों में छिटपुट बौछारों की संभावना है। नरोत्तम मिश्रा ने किसको कहा कांग्रेस के चचा जान। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद दिग्विजय सिंह के बयानों पर पलटवार करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अब मैदान पर उतर गए हैं।
उन्होंने कांग्रेस मंत्री की चुटकी लेते हुए उन्हें चचा जान बताया। दरअसल दिग्विजय सिंह के मठों पर कब्जा, मंदिरों की जमीन खरीद फरोख्त में धांधली, भगवा हिंदू धर्म की पहचान वाले बयान पर पलटवार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये जो कांग्रेस के चचा जान हैं, ये हिंदू धर्म, हमारे संतों का विभाजन एवं हिंदू धर्म को बदनाम करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। भोपाल से होकर जाने वाली 14 ट्रेन को किया गया निरस्त, यात्रियों को होगी परेशानी। भोपाल होकर आने जाने वाली 14 रेलगाड़ियों को निरस्त किया गया, जिसके बाद एक सप्ताह तक यूपी, मुंबई और हैदराबाद जाने वाली रेल यात्रियों को दिक्कत होगी। डीआरएम ऑफिस के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के झांसी कानपुर सिंगल लाइन रेल खंड पर दोहरीकरण कार्य चौराहा, पोखरिया, मलासा स्टेशन पर चल रहा है। करीब 19.10 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग के काम होने हैं। सीएम शिवराज की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, सोलर एनर्जी सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो सीएम शिवराज ने ऊर्जा मंत्रालय में हो रहे नवीन कार्य सहित बिजली के सेक्टर में अनेक नवाचार और परिवर्तन करने का फैसला किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के आधुनिकीकरण और नई तकनीक का इस्तेमाल करने की बात कही। कैसे होगा किसानों का कल्याण जब कृषि विभाग में 30 सालों से नहीं हुई सीधी भर्ती, 40% ज्यादा पद खाली। देश में इन दिनों किसान आंदोलन सुर्खियों में है। हर सरकार बढ़ चढ़कर किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। इस बहाने उनकी बुनियादी दिक्कतों पर भी बहस शुरू हुई। नकली खाद बीज से लेकर भ्रष्ट सिस्टम तक, लेकिन एक विभाग चर्चा से अछूता है, जो किसानों के नाम पर बनाया गया किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। मध्य प्रदेश में इस विभाग में हजारों पद खाली हैं, 1-2 साल नहीं, पूरे 31 सालों से। यकीन करेंगे कि 1990 से कृषि विभाग में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है। मेड इन इंडिया फ्लाइंग कार इस दिन होगी लॉन्च, उड़कर जा सकेंगे ऑफिस। अगर आपको ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक जैम की समस्या आती है तो आपको बता दें कि जल्दी ही ये खत्म होने वाली है। अब आप जल्द अपने स्थान तक उड़ने वाली हाइब्रिड कार के जरिए जा सकेंगे। चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार लॉन्च करने वाली है। इस फ्लाइंग कार का यूज ट्रांसपोर्ट और कार्गो के अलावा मेडिकल इमरजेंसी सर्विस के लिए भी किया जा सकता है। इसको लेकर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया है। चयनित शिक्षक और एमपीपीएससी आरक्षण विवाद का हल निकालने सीएम शिवराज सिंह दिल्ली में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आरक्षण की समस्या का हल निकालने के लिए दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिलेंगे। दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आर.के. सिंह से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली में उनकी मुलाकात सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रस्तावित है। बकरी पालन बिजनेस लोन योजनाएं। भारत में गाय भैंस की तरह ही बकरी पालन बहुत पहले से किया जाता रहा है। बकरी पालन की एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग गरीब हैं और गाय भैंस नहीं खरीद सकते, उनके लिए बकरी पालन करना सबसे अच्छा रहेगा। बकरी पालन में बहुत कम खर्चा आता है और मुनाफा इससे कई गुना अधिक लिया जा सकता है। बकरी जो कि अपना आहार पेड़ पौधों की पत्तियां आदि खाकर लेती है, जबकि गाय भैंसों को इससे अधिक आहार की आवश्यकता होती है। इसके लिए पशु आहार आदि बाजार से लाना पड़ता है। इस लिहाज से देखें तो बकरी पालन में बहुत कम खर्च आता है। बकरी पालन बिजनेस के लिए बैंक से लोन मिलता है और इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश में हजारों चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शिक्षक बनने की राह देख रहे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिक्षक वर्ग 1 और शिक्षक वर्ग 2 के 30,000 से ज्यादा पदों पर चयनित शिक्षकों की भर्ती फिर अधर में लटक गई। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर बोर्ड लगा दिए गए कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद भर्ती स्थगित की गई। जल्द ही नई सूचना जारी की जाएगी। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी बातों का खंडन किया और ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। एमपी पुलिस में निकली कांस्टेबल और एसआई की एक और भर्ती। मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। कांस्टेबल के पदों पर 50 वैकेंसी हैं और सब इंस्पेक्टर के पदों पर 10 वैकेंसी। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकाली गई। 19 साल बाद मध्य प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से खिलाड़ियों की सीधी भर्ती निकाली गई। आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2021 तय की गई। 4 अक्टूबर तक प्रतिभागी अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। योग्य खिलाड़ी पुलिस विभाग की वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। सरकार ने बढ़ाई रासायनिक उर्वरकों की कीमत। किसानों ने कहा, फिर एमएसपी बढ़ाने से क्या फायदा हुआ। एक और किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल की, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में उन पर खाद के बड़े दामों का बोझा लादा जा रहा है। किसानों का कहना है कि खाद के बड़े दामों से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि सरकार चाहती है कि किसान रासायनिक खाद के बजाय नैनो यूरिया या प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल शुरू करे।
मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वृंदा सक्सेना के खिलाफ 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी कर दिया। ये कार्रवाई एक मामले में कई स्मरण पत्र और नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद अब तक प्रतिवेदन न देने के कारण की गई। कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 25 नवंबर 2021 को आयोग में व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने को कहा गया। एमपी सरकार अब घर घर करेगी राशन डिलीवरी। 1 नवंबर से 89 आदिवासी ब्लॉक्स में शुरू होगी योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने अब घर घर राशन पहुंचाने का फैसला किया। 1 नवंबर से 89 आदिवासी ब्लॉक्स में घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले आदिवासी नेताओं को सम्मानित करने के लिए जबलपुर में गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से 89 आदिवासी ब्लॉक्स में घर घर राशन वितरण शुरू करने जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी वाले बयान पर रामायण का जिक्र कर बोली उमा भारती, मुझे गहरा आघात लगा, अब अपनी भाषा सुधार लूंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने नौकरशाही को लेकर दिए अपने विवादित बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से आलोचना किए जाने के बाद दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी भाषा में सुधार करेंगी। नौकरशाही के खिलाफ भारती के बयान को सिंह ने घोर आपत्तिजनक बताया था और कहा था कि उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह के कई बड़े ऐलान। एमपी में बनेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री के साथ निर्यात आयात करने वाले भी होंगे। प्रदेश को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमें मिलकर कार्य करना है। समस्याओं का त्वरित समाधान जरूरी है। आने वाली बाधाओं को हमें दूर करना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मैं सीधे निगरानी करूंगा। निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, उद्यमिता का विकास करेंगे। उपचुनाव से पहले प्रदेशवासियों को मिली सौगातें। सीएम शिवराज ने अंतरित की 299 करोड़ की राशि। सीएम शिवराज नगरीय विकास और आवास विभाग के द्वारा जन कल्याण और सुराज अभियान में प्रदेश के 24 नगरों में 1056 करोड़ रुपए की लागत से किए गए 69 विकास कार्यों के मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग की 299.40 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से 402 नगरीय निकायों को वितरण किया। मंदसौर और नीमच जिले में अब डाकिये मुफ्त में कानून का ज्ञान भी देंगे। मंदसौर व नीमच जिले में अब डाकिये डाक के साथ मुफ्त में कानून का ज्ञान भी देंगे। इधर उधर भटक रहे फरियादियों को सही कानूनी रास्ता बताकर विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा जाएगा। इसके लिए मंदसौर डाक संभाग के अंतर्गत आने वाले मंदसौर नीमच जिलों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। मैदानी व डाकघरों में काम करने वाले स्मार्टफोन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का ऐप भी डाउनलोड कराया जाएगा। अगर आप भी घर बैठे लेना चाहते हैं एसबीआई का सस्ता होम लोन, त्योहारी मांग को ध्यान में रखते हुए देश के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने पहली बार केवल 6.70% पर क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होम लोन का ऑफर किया है। खास बात तो ये है कि आप होम लोन अमाउंट लिमिट भी नहीं है। एसबीआई भारत में सबसे बड़ा लेंडर है जिसने 30 लाख से अधिक परिवारों के घर के सपने को पूरा करने में मदद की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।